राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास के 20वें दिन का 20वां अध्याय। निर्जला एकादशी व्रत वर्णन। ऋषि लोग सनक जी से बोले कि हे सनक जी, आपने समस्त मोह को नाश करने वाला तथा अत्यंत ही आश्चर्य को देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म का आख्यान किया है। यह योगियों का घमंड सनातन साक्षात पर ब्रह्मा शत्रु के सहार के निमित्त एकादशी के प्रभाव से वहां पर आए हुए जो भी परम ब्रह्मा वचन से भी कहीं नहीं कहा जाता है। इतना कहने पर ऋषि लोग फिर कहने लगे, हे सनक जी, उस राजा पुलिंद ने दुखी होकर फिर क्या किया? सनक जी बोले, हे ऋषियों, वह शोकातुर राजा अपने कुछ बचे हुए सैनिकों को सहित ही शीघ्र अपने नगर को आया और अपने नगर में राज्य भार का संभाला और शत्रु के पूर्ववासियों के वचन का मन से ध्यान करता हुआ एकादशी के प्रभाव को स्मरण करने लगा, जिसके स्वयं उसने अपने नेत्रों से देखा था। इस प्रकार चिंता में मगन राजा का बहुत समय बीत गया और अधिक चिंता मगन रहने के कारण उसके शरीर में केवल हड्डी और चाम मात्र ही रह गया था। तब राजा पुलिंद ने अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं अपनी स्त्री को साथ लेकर वन को चला गया और वहां जाकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। वहां वन में राजा पुलिंद को एकादशी के संबंध में प्रसन्न करते हुए 12 दिन बीत गए। यह सब देखने से यही प्रश्न करता है कि हे तपोधन, एकादशी का व्रत की विधि क्या है? जो व्रत तीनों लोगों में दुर्लभ, पवित्र और भगवान का अति प्रिय है। अहो, आश्चर्य है। मैंने उस एकादशी व्रत का महान आश्चर्यकारी कार्य देखा था। इसमें सहन नहीं है। वहाँ के पूर्व जन्म में पुण्य कर्म के प्रभाव से भी वैरणीय ऋषि को पवित्र आश्रय से दैत्य ऋषि आए थे और उन दैत्यों ने दर्शनों की लालसा से वहाँ समस्त ऋषि गण आए और कुछ लोगों ने पूजा, स्तुति तथा विधि पूर्वक प्रकार की उनकी सेवा कि राजा पुलिंद वे दैत्य तेजी का आवागमन सुनकर वहाँ भयभीत के समान ऋषि के पास आकर बैठ गए। प्रधान ऋषियों के चले जाने पर राजा पुलिंद दैत्य जी के पास गया और दंडवत प्रणाम करके दूसरे विंध्याचल पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर गए। दैत्य जी राजा से बोले, हे सौम्य, उठो उठो, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? इसको तुम मुझे कहो। दैत्य जी के वचन को सुनकर अत्यंत ही दुखी होकर वह पुलकित राजा नहीं उठा। तब उस राजा को दैत्य जी ने स्वयं ही अपने हाथों से उठाया। राजा श्रेष्ठ पुलिंद ने उठकर दैत्य जी की अति सुंदर हृदय जानकर कहा कि हे जगतीतल विख्यात राजा पुलिंद हूँ। हे तात, थोड़े ही समय में पृथ्वी मंडल को जीतकर और गर्व में आकर मैं सेना सहित राजा परचान वहरी के नगर को गया था। वहां जाकर उस विष्णु भक्त राजा के नगर को पीड़ित करने पर कोई ग्रामवासी मेरे पास आया और मुझसे प्रार्थना करने लगा कि हे राजा, आज श्री हरि भगवान का पवित्र दिन है। आज और कल 2 दिन के लिए उस राजा के विषय में क्षमा करे, क्योंकि समस्त नगरवासी व्रत में लीन हैं। उस ग्रामवासी की वार्तालाप सुनकर मैं गर्व में होकर क्रोध से उसके वचनों का अपमान किया। उसके वचन मेरी बुद्धि और मति के गर्व से न छुड़ा सके। इसके पश्चात सूर्यास्त के हो जाने पर असंख्य विष्णु दूत अनेक रूपों में आकर युद्ध करने लगे। उन विष्णु दूतों ने समुद्र के समान मेरी समस्त सेना को भक्षण कर दिया। अपने प्राण मात्र रह जाने पर हम लोग भागकर अपने नगर में आए थे। उसी समय से मैंने राज्य, पुत्र, धन का त्याग कर तामसी व्रत का आश्रय लिया है। अब आज आपके चरण कमलों का दर्शन करके मैं कृत हो गया हूँ। मैं धन्य हूँ तथा मेरे पूर्वज भी पुण्यशाली थे, जो आज देवताओं से भी पूजित आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन हुआ है। भगवान, एकादशी नाम वाले व्रत कैसा होता है? कृपया करके और इसकी किस प्रकार की विधि की जाती है
मुझे बताइए, उससे आप स्पेक्स से मुझे कहिए, क्योंकि मैं आपकी शरणागत हूँ, अन्यथा मैं शैल्य के समान अपने प्राण को त्याग दूंगा। राजा पुलकिंद के इन वचनों को सुनकर सब वृत्तांतों को जानने वाले ऋषि दैत्य जी उसी समय राजा पुलिंद को दोनों हाथों से अला घिन कर और धैर्य चित्त होकर मधुसूदन भगवान के लिए एकादशी व्रत के विधान को कहने लगे। इति श्री ज्येष्ठ महात्म निर्जला एकादशी व्रत महत्म वर्णन विश्व अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि।